माय डियर गुड लिसनर्स, आप सभी को नमस्कार। मैं सुयश वकील आपको पढ़ने पढ़ाने की बातचीत में एलिवेट कोचिंग क्लास की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में मेरे बच्चे, हम पिछली क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका नाम था स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। आज हम अध्याय 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसका नाम है विद्युत धारा। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपके 9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हुए हमने, जिसमें से आपको हम 3 बोधात्मक प्रश्न और भी बोलेंगे। अभी पहले आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हो, मार्कर ठीक रहेगा। पहला क्वेश्चन है विद्युत धारा तथा अनुवन वेग की परिभाषा और उनमें संबंध स्थापित कीजिए। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग पढ़ते हो। अध्याय 3 है, अध्याय 3 का नाम है विद्युत धारा, और इसमें अपन पहला प्रश्न देखते हैं। विद्युत धारा तथा अनुवन वेग की परिभाषा। अनुवन वेग या अपव्यय वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को परिभाषा अच्छी तरह से याद करना है। इसका वैल्यू भी याद करना, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। और उसके बाद आप लोगों को इसकी परिभाषा पढ़ने के साथ साथ यहाँ संबंध स्थापित भी करना है कि आई में और अनुवन वेग VD में क्या रिलेशन होता है। उसके बाद आपको पढ़ना है अगला प्रश्न, ओम का नियम, जो कि इस बार बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ओम का नियम लिखिए तथा VI ग्राफ भी बनाइए। इसके साथ में आप जब प्रश्न पढ़ोगे तो VI ग्राफ भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं चालक के प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में तुलना कीजिए। 3 पॉइंट तो मिनिमम याद करना ही है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं किसी अर्धचालक के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कह देते हैं कि ताप पर निर्भरता है, किस प्रकार से ताप पर निर्भर करता है। तो अर्धचालक की ताप पर निर्भरता किस स्थिति में विशिष्ट प्रतिरोध के साथ आप इसको पढ़ना है। उसके बाद पढ़ते हैं आप विद्युत सेल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। 2 नंबर की परिभाषा लायक क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ सकता है। सेल के विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में को समझाइए। इसमें हो सकता है हमने समझाइए वर्ड लिखा है, तो हो सकता है कि डिफरेंस भी आ जाए, या फिर किसी एक की परिभाषा 2 या 3 नंबर में उसके बारे में पूछ लिया जाए। तो चांसेस ये रहते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस आएगा, लेकिन फिर भी आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेना, दोनों के बारे में। और उसके बाद अगला प्रश्न है सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक। सेल को आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रभावित करने वाले कारक। और इसके साथ में एक प्रश्न बनता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक कोई अलग से नहीं होता है, जो इसमें होता है वही होता है विद्युत वाहक बल, विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। इस प्रश्न को ही हम हमसे भी पूछ लेते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक, ठीक है। क्योंकि इसमें अपन निकालते क्या है व्यंजक में, स्मॉल r बराबर एप्सिलॉन बटे V माइनस के 1। कैपिटल R आता है ब्रैकेट के बाद, पूरे टोटल ऐसा ही आप लिख लेते हो, स्मॉल r कैपिटल R एप्सिलॉन V माइनस के 1, या फिर R को इधर लिख देते कई किताबों में, ठीक है। तो आप इसका व्यंजक भी आंतरिक प्रतिरोध का भी व्यंजक है, आप क्या कह सकते हो, इनमें संबंध है। तो इम्पोर्टेंट व्यंजक है, इसको पढ़ना है इस बार अच्छी तरह से। और उसके बाद धारा के विद्युत के अंतर्गत जो किरचॉफ के नियम हैं, उन नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लेना। दोनों नियमों को आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको हम 3 इंपॉर्टेंट बोधात्मक प्रश्न और बोल रहे हैं। पहला बोधात्मक प्रश्न आपका हो सकता है, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद पड़ जाती हैं, क्यों। दूसरा प्रश्न हो सकता है, सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में गाड़ी इंजन को चालू करने में आसान होता है, क्यों। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट का, क्या कारण है कि घर में उच्च सामर्थ्य वाले हीटर का उपयोग करने पर अन्य उपकरण या बल्ब कैसे हो जाते हैं, मंद पड़ जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोधात्मक इस चैप्टर का। और उसके बाद हम इस चैप्टर के बारे में डिटेल में आप लोग देख चुके हैं कि इतने ही प्रश्नों को आप पढ़ लोगे अच्छी तरह से, तो आपके प्रश्न ऐसी उम्मीद रखते हैं कि इस चैप्टर से ही आएंगे। और इस पार्ट के सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बहुत खूबसूरत प्रश्न हैं ये, और इस पार्ट में से अगर प्रश्न आएंगे तो इन्हीं प्रश्नों में से आएंगे, अन्यथा पेपर